नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। सुबह के 10 बज चुके हैं और वक्त हो चला है इंडिया लाइव का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस है और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। पीएम मोदी के जन्मदिन पर प्रदर्शनी भी लगाई गई है। सीएम योगी ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। लखनऊ में पीएम मोदी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसे देखने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ मौके पर पहुंचे हुए हैं। ये लखनऊ की तस्वीरें आपके सामने है, जहां पर दिग्गज नेता, तमाम बड़े चेहरे, तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, जो ये प्रदर्शनी देखने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। और इस प्रदर्शन में आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी के किए गए तमाम जो उपलब्धियां हैं, जो बड़े काम हैं, उसका अवलोकन किया गया है और जिसका निरीक्षण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ पहुंचे और वहां पर उनके जीवन पर जो आधारित प्रदर्शनी है वहां पर पहुंचे और उस प्रदर्शनी का अवलोकन किया। और साथ साथ देश के अलग अलग कोनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बर्थडे को मनाया जा रहा है और अलग अलग तरीके से मनाया जा रहा है। वाराणसी में जहाँ पूजा हवन आरती की जा रही है, सिलीगुड़ी में आप देखिए बच्चे पीएम मोदी के रिसप में आए हैं। और ऐसे में देखिए पीएम के जन्मदिन पर हवन पूजन लगातार हो रहा है। बच्चों का पीएम अवतार भी हमने आपको दिखाया और मैराथन भी लगातार यहां पर किया जा रहा है। इसके अलावा मंदिर में प्रार्थना की जा रही है, उनके स्वास्थ्य को लेकर, लंबी उम्र को लेकर गंगा आरती यहां पर की गई है। और आपको ये भी जानकारी दें कि बच्चों ने मिलकर 73 केजी का लड्डू भी काटा है और ये जश्न पूरे देश भर में अलग अलग कोने में मनाया जा रहा है। कहीं पर आरती की जा रही है, कहीं पर प्रार्थना की जा रही है। ऐसे में देखिए उज्जैन के महाकाल से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर महाकाल के दर्शन करने के लिए तमाम जो बड़े दिग्गज नेता है वो पहुंचते हैं, लेकिन आज यहां पर आरती की जा रही है और पीएम नरेंद्र मोदी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, लंबी उम्र के लिए कामना की जा रही है। तो महाकाल की तस्वीरें आपके सामने से, ये तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर यहां पर विशेष पूजा अर्चना की जा रही है और प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने की, अच्छे स्वास्थ्य की कामना की जा रही है। तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से आप देखिए, जो प्रधानमंत्री मोदी के फैंस हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लेकर यहाँ पर जो पूजा अर्चना की जा रही है और पीछे आप देखिए किस तरीके से पूरी व्यवस्था की गई है प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर पूजा अर्चना और फिर वहाँ पर उनकी लंबी उम्र की कामना के लिए, उनके स्वास्थ्य जीवन के लिए यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। ये तस्वीरें उज्जैन महाकाल मंदिर की है, जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर जो श्रद्धालु हैं, जो उनके फैंस हैं, वो कैसे पूजा अर्चना कर रहे हैं। वाराणसी में आप देखिए बाकायदे कीर्तन किया जा रहा है दीर्घायु के लिए। और दूसरी तस्वीर आप देखिए कानपुर से, जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का जो जन्मदिन ढोल नगाड़ों के साथ मनाया जा रहा है, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। तो ये खुशी का माहौल है और अलग अलग जगहों से तमाम तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि वाराणसी, नागपुर, इसके अलावा और भी तमाम जगहों पर किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी के इस जन्मदिन के अवसर पर अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं और लोग इस जन्मदिन को बड़े ही उत्साह के साथ मना भी रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से हाथों में तिरंगा है और एक हाथ में पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर है और भगवान के सामने बैठकर प्रार्थना की जा रही है, आरती की जा रही है। भगवान से ये मन्नत मांगी जा रही है, मांगा जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के स्वास्थ्य जो है वो हमेशा अच्छी रहे और वो दीर्घायु रहे, लंबी उम्र उनकी बढ़े, कि वो देश के लिए, जनता के हित में काम कर सकें। उन्नाव की बात कर लीजिए, आप देखिए किस तरीके से वहां पर जो सांसद हैं साक्षी महाराज, उन्होंने भी वहां पर हवन करवाया है। वाराणसी पर देखिए किस तरीके से गंगा आरती वहां पर की गई है। 73 किलो का लड्डू यहां पर बच्चों द्वारा काटा गया है और पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे जैसा मास्क जो है वो लोगों ने पहना है, जैसी दाढ़ी, जैसी मूछ पीएम नरेंद्र मोदी की है, वैसे बच्चों ने भी लगाकर पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, बड़े ही उत्साह के साथ यहाँ पर बच्चे मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अग्नि हमने कई बार देखा है, जब भी पीएम नरेंद्र मोदी बच्चों के बीच जाते हैं तो वहां पर वो घुल मिल जाते हैं। बिल्कुल, और यही वजह है कि बच्चे भी बर्थडे मना रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी के रिसप में वो आए थे। सिलीगुड़ी की वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जहाँ पर बच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह कपड़े पहने थे, दाढ़ी लगाए थे। और काशी, जहाँ उनका संसदीय क्षेत्र है, वहाँ पर प्रधानमंत्री क्योंकि 73 साल हो गए तो 73 किलो का लड्डू बनाया गया था। परिवार के साथ भस्म आरती में शामिल हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, उनको बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं हम महाकाल की तरफ से। जय महाकाल। जय महाकाल। दिल्ली से मैं महावीर कुमार
परिवार के साथ भस्म आरती में शामिल हुआ। बहुत ही अच्छा लगा। आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, उनको बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं हम महाकाल की तरफ से। जय महाकाल। जय महाकाल। हैप्पी बर्थडे मोदी जी। हम आपकी तरफ से आज महाकाल मंदिर में आए हैं आपके लिए प्रे करने के लिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच इंडिया को इतना ज़्यादा डेवलप करने के लिए। गॉड ब्लेस यू। जय। ये तस्वीरें महाकाल उज्जैन की आप देख पा रहे थे। जो श्रद्धालु वहाँ पे गए थे, भक्त गए थे, प्रधानमंत्री मोदी के फैंस थे, वो कहे कि उन्होंने मैसेज दिया प्रधानमंत्री मोदी को कि जन्मदिन की बधाई, और आपके तरफ से हम महाकाल के दर पे आए थे, भस्म आरती में शामिल हुए। बधाई देते हुए उनके उत्तम और दीर्घ जीवन की कामना हम सब करते हैं। ये हम सब का सौभाग्य है कि देश की संसद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। बधाई देते हुए उनके उत्तम और दीर्घ जीवन की कामना हम सब करते हैं। ये हम सब का सौभाग्य है कि देश की संसद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, जिनका जीवन संगठन से लेकर सरकार तक हर किसी के लिए प्रेरणा है, जिन्होंने अपने जीवन में हर पल भारत माँ की सेवा के लिए व्यतीत किया है, जिनका हर क्षण राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए लगता है और जो नए भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने की ओर लेकर अग्रसर हैं, जिन्होंने भारत को हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। इसलिए एक ऐसा नेता जिनके जीवन से हम सबको बहुत कुछ सीखने का भी अवसर मिलता है, प्रेरणा भी मिलती है, और मैं तो सौभाग्यशाली हूं कि उनके नेतृत्व वाली सरकार में उनके साथ काम करने का अवसर मिल रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी सेवा पखवाड़ा मना रही है। क्या क्या कुछ कार्यक्रम है? बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि खास तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का बर्थडे मनाया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अरुण सिंह जी मौजूद हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता और वैश्विक नेता नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्मदिन है, किस तरह से मना रहे हैं आप लोग? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस है और भारतीय जनता पार्टी अनेकों सेवा के कार्यक्रम करती है। सेवा के कार्यक्रम करके प्रधानमंत्री जी दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें और भारत का मान सम्मान गौरव जिस प्रकार से उन्होंने बढ़ाया है, सभी भारतवासियों को उस पर गर्व है। और आज वह गरीबों के जीवन में अभूतपूर्व बदलाव ले आने का जो कार्य किया मोदी जी ने किया है, इसलिए गरीबों के लिए, किसानों के मसीहा के रूप में वो काम कर रहे हैं। सभी देश के सभी लोग यह प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रधानमंत्री जी दीर्घायु स्वस्थ रहें और इसी प्रकार से निरंतर गरीबों का कल्याण करते रहें और देश का मान सम्मान बढ़ाते रहें। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से लगातार अलग अलग जगहों पर बड़े ही उत्साह के साथ पीएम नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। कहीं पर आरती, कहीं पर प्रार्थना, तो कहीं पर हवन किया जा रहा है, कहीं पर बच्चों द्वारा केक भी काटा जा रहा है और बीजेपी भी अलग अलग जगहों पर भव्य कार्यक्रम करने की तैयारी जो है वो लगातार कर रही है। और आज कई जगहों पर आप देख पाएंगे किस तरीके से लोगों के साथ मिलकर पीएम नरेंद्र मोदी का ये जन्मदिन मनाया जा रहा है। दो तस्वीरें आपके सामने, जहां पर महाकाल में भस्म आरती की गई और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के लंबे स्वास्थ्य की, लंबी उम्र की कामना की गई, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की तस्वीर। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से कीर्तन किया गया और मां से प्रधानमंत्री मोदी के लंबी उम्र की कामना की गई।
तो देश भर में पूजा अर्चना की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी का बर्थडे मनाया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी देश की जनता को रिटर्न गिफ्ट की पूरी तैयारी की गई है। आज कई रिटर्न गिफ्ट देने की तैयारी है। 73 साल के हो गए प्रधानमंत्री और वाराणसी में आप देखिए 73 किलो का लड्डू बनाया गया है। बिल्कुल, और देखिए बच्चे किस तरीके से ये 73 किलोग्राम का ये जो केक उन्होंने बनाया है, लड्डू रूपी केक जो है वो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर काटते हुए बच्चे दिखाई दे रहे हैं। और एक तरफ देखिए किस तरीके से हमने आपको बताया ना, जिसे पीएम नरेंद्र मोदी का जो रहन सहन है, जिस तरीके से वो कपड़े पहनते हैं, उसी कपड़ों में आप देख पा रहे हैं तमाम बच्चे जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। फेस मास्क जो है वो उन्होंने लगा रखा है और यहाँ पर वो केक काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि चाहे जवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो, सभी बड़े ही धूमधाम के साथ पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो एक वाराणसी की तस्वीर है और एक सिलीगुड़ी की तस्वीर है, जहां पर बच्चे धूमधाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बर्थडे मना रहे हैं। और देखिए थोड़ी देर में यशोभूमि सेंटर का भी उद्घाटन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। द्वारका में बने यशोभूमि सेंटर का उद्घाटन होगा। मेट्रो से द्वारका तक जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये भारत मंडपम से भी बड़ा है कन्वेंशन सेंटर और आज रिटर्न गिफ्ट के तौर पर देश की जनता को प्रधानमंत्री इसका तोहफा देने वाले हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे द्वारका और वहां पर इस कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि को देश की जनता को समर्पित करेंगे। ये तस्वीरें आप देखिए खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और इसको समर्पित करेंगे। देखिए पीएम मोदी अपने जन्मदिन के मौके पर जनता को कई सौगात देने जा रहे हैं, जिसमें एक है दिल्ली का ये कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि। देखिए हमारे सहयोगी इंदर यादव की एक खास रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है और पूरे देश में प्रधानमंत्री का जन्मदिन हर्षों और उल्लास से मनाया जा रहा है। ऐसे में इस वक्त हम मौजूद हैं द्वारका में और आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं ये इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर। और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे और इस एक्सपो सेंटर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अगर हम बात करें तो इस कन्वेंशन सेंटर की खासियत की तो एक नहीं कई खासियत हैं। अगर हम पार्किंग की बात करें तो इस एक्सपो सेंटर में तकरीबन 3000 कार जो हैं वो पार्क हो सकती हैं। कन्वेंशन सेंटर में बनी अंडरग्राउंड पार्किंग में एक साथ 3000 कारें पार्क की जा सकती हैं। साथ ही अगर हम बात करें तो इस सेंटर में ड्रेनेज वाटर को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग की भी सुविधा से ये एक्सपो सेंटर लैस है। कन्वेंशन सेंटर में 11,000 से ज़्यादा लोगों के बैठने की क्षमता है। इसमें 15 कन्वेंशन रूम, ग्रैंड बॉल रूम और 13 मीटिंग रूम बनाए गए हैं। कन्वेंशन सेंटर की प्लेनरी हॉल विजिटर ग्लोबल लेवल एक्सपीरियंस देगा। सरकार ने इसे लगभग 5400 करोड़ की लागत से बनाया है और सबसे बड़ी बात ये कि भारत मंडपम से भी ये बहुत बड़ा है, यानी कि ये 219 एकड़ से ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है। साथ ही मैं अपने कैमरा पर्सन कमल से कहूँगा कि आपको दिखाएं। आप देख सकते हैं कि देश की सबसे बड़ी LED जो है वो यहाँ पर लगाई गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर जहां देश भर में बढ़ चढ़ के उनका बर्थडे मनाया जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से रिटर्न गिफ्ट की तैयारी कर ली गई। क्या क्या रिटर्न गिफ्ट मिलेगा विस्तार से आपको बताते हैं। देखिए क्या है यशोभूमि। दुनिया के सबसे बड़े प्रदर्शनी हॉल में से एक है यशोभूमि। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है, जहां पर कई हजार प्रतिनिधि यहां पर रुक सकते हैं। लगभग 1,07,000 वर्ग मीटर से अधिक एरिया में यहां पर इसे बनाया गया है। प्रदर्शनी और व्यापार मेले के लिए इसका इस्तेमाल होने वाला है। आपको जानकारी दें कि व्यावसायिक कार्यक्रमों की मेजबानी भी जब होगी तो यहीं पर इसी स्थान पर की जाएगी। तांबे की छत के साथ आकर्षक डिजाइन यहां पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि लगभग 11,000 प्रतिनिधि जो है वो यहां पर आ सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी सेवा संकल्प पखवाड़ा मना रही है और उसको लेकर कई कार्यक्रम पूरे देश भर में एक हफ्ते तक के लिए चलाए जाएंगे। देश भर में कई कार्यक्रम है जिसमें आयुष्मान भव सप्ताह मनाया जाएगा, जिसमें गरीबों वंचितों की सेवा की जाएगी और उनको ई कार्ड वितरित किया जाएगा।
देश भर में रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर भी लगातार लगाया जा रहा है कि आप जाकर वहां पर अपने स्वास्थ्य की